नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्नोशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, वह टॉपिक है अक्षांश व देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इस विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार पे, और कुछ मल्टीपल क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है, तो आइए दोस्तों, बात करेंगे हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। ओके, तो दोस्तों आइए अक्षांश। तो अक्षांश दोस्तों कहते हैं कि ग्लोब पर, ठीक है, ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को ही अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यानी कि ये जो ग्लोब आपको दिख रहा है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले हम लोग ये कर लेते हैं, इसे बना लेते हैं। ये बनने के बाद ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर। तो क्या रहा है दोस्तों कि ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को ही अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है, ये जो रेखाएं आपको दिख रही है, इस रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों? अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अब आइए आते हैं देशांतर में। देशांतर रेखाएं, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखाएं कहते हैं। यानी कि उत्तर मेरा किधर हो गया? ऊपर, और नीचे क्या हो गया? साउथ। तो उत्तर से दक्षिण की ओर ये जो रेखाएं दिख रही है आपको, ये क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं। ओके, तो देशांतर रेखाओं की जो संख्या होती है दोस्तों, वो नीचे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? अक्षांश रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं। ये समझ में आ गया। अब ये 0 डिग्री पे जो रेखा होती है, उस रेखा को भूमध्य रेखा या, ठीक है, विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, विषुवत रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री ये मान लेते हैं ध्रुव है दोस्तों, मिडिल 0 पॉइंट। ठीक है, यहाँ से हम खींचते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे 23.5 डिग्री का कोण बनेगा। ये 23.5 डिग्री जो कोण बना रही है उत्तर की ओर, ठीक है, उत्तर की ओर 23.5 डिग्री जो कोण बना रही है, उसे हम लोग कर्क रेखा कहेंगे। ठीक है, और दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री जो कोण बनेगा, उसे हम लोग मकर रेखा कहेंगे। ठीक है, मकर रेखा। अब आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे कुछ पॉइंट्स है अक्षांश और देशांतर के बारे में, उससे भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या है अक्षांश रेखाओं से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहला जो पॉइंट है दोस्तों, ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को ही अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इन्हें अंश में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट पे आते हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना होता है? 181 होता है दोस्तों, 181 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट पे आते हैं हम लोग, तीसरे नंबर पॉइंट पे क्या कह रहा है कि अक्षांश वह कोण है जो विषुवत रेखा और किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बनती है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पे बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। विषुवत रेखा क्या होता है दोस्तों? ये ग्लोब है, यहाँ से ये जो है, ये बीच वाले जहाँ पे 0 डिग्री का कोण बन रहा है, ये क्या कहलाता है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, अब क्या रहा? विषुवत रेखा को 0 अंश की स्थिति माना जाता है। ठीक है, या उत्तर की ओर बढ़ने पर, इधर उत्तर है, उत्तर की ओर बढ़ने वाली कोणीय दूरी को उत्तरी अक्षांश, ठीक है, कोणिक दूरी को
उत्तरी अक्षांश तो और दक्षिणी दूरी को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हो कि हम ये कोण के माध्यम से बढ़ रहे हैं ऐसे ऐसे करके, तो ये जो पोर्शन है ये उत्तर की ओर जब बढ़ रहे हैं कोण के माध्यम से तो वो क्या कहलाएगा, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और यही कोण के माध्यम से हम जब इधर नीचे की ओर आएंगे तो वो क्या कहलाएगा, दक्षिण की ओर आएंगे तो दक्षिणी अक्षांश कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पे आते हैं हम लोग। इसकी अधिकतम सीमा पर ध्रुव है। इसकी अधिकतम सीमा पे क्या है, ध्रुव है। मीन्स ये जो ग्लोब है ये अधिकतम सीमा यहाँ पे ये जो मिडिल पॉइंट है वो ध्रुव है। ठीक है, जिन्हें 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, ये आ जाइए ऊपर की ओर 90 डिग्री। ठीक है, और ये नीचे दक्षिण की ओर 90 डिग्री। ठीक है, उत्तर की ओर 90 डिग्री, दक्षिण की ओर 90 डिग्री। इस पॉइंट को क्या कहेंगे दोस्तों, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और इस पॉइंट को कहेंगे 90 डिग्री पे जो पॉइंट बन रहा है उसे क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 7 पे देखते हैं। सभी अक्षांश रेखाएं समांतर होती है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। क्या बोल रहा है कि ग्लोब पे जो सभी अक्षांश रेखाएं होती है ये क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, 8वां नंबर पॉइंट। दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की ये जो दूरी है इसे हम लोग क्या कहेंगे, जोन कहते हैं दोस्तों, जोन। ठीक है, चलिए 9 नंबर पॉइंट देखते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। ये जो दूरी है दोस्तों, ये दूरी कितना होता है, 111 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 10 देखते हैं। भूमध्य रेखा के भूमध्य रेखा, अब भूमध्य रेखा क्या है, ये आपका ग्लोब हो गया, ये 0 डिग्री पे वो क्या कहलाएगा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। उत्तर में 23.5 डिग्री, उत्तर में 23.5 डिग्री। ठीक है, अक्षांश को कर्क रेखा माना गया है। इसे क्या माना गया है, कर्क रेखा। ये मैंने ऊपर भी आप लोगों को समझा दिया है। जबकि दक्षिण में 23.5 डिग्री, अक्षांश को मकर रेखा, दक्षिण में 23.5 डिग्री। ठीक है, कितना, 23.5 डिग्री। ठीक है, और ये भी कितना होगा, 23.5 डिग्री। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, मकर रेखा। ओके, मकर रेखा। चलिए अब देशांतर के बारे में कुछ पॉइंट्स है वो हम लोग देख लेते हैं। देशांतर रेखाओं से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहले डिफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। डिफिनेशन क्या है, जबकि मैंने डिफिनेशन आप लोगों को बता दिया है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब आ जाइए, ये हम लोग ग्लोब बना दिए। उत्तरी ध्रुव ये हो गया, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा है। ये उत्तर हो गया, ये उत्तरी ध्रुव। ठीक है, ये ग्लोब हो गया, ये हो गया मेरा उत्तरी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव। ये क्या हो गया मेरा दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360। ठीक है, और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 181। ठीक है, और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना होता है, 111 किलोमीटर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जोन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देशांतर रेखाओं से जुड़े कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। पृथ्वी पर दो अक्षांश रेखाओं की कोणीय दूरी को देशांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देशांतर। देशांतर रेखाएं नहीं, देशांतर कहा जाता है, कोणीय दूरी। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दो ये रेखाएं समांतर नहीं होती। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि देशांतर रेखाएं जो होती है वो समांतर नहीं होती, अक्षांश रेखाएं जो होती है वो समांतर होती है। तीसरा पॉइंट पे आते हैं। ये रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पे मिल जाती है। ठीक है, एक बिंदु पे क्या होता है, उत्तरी, ये रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पे एक बिंदु पे मिल जाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 को देखते हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ध्रुव से विषुवत रेखा, ठीक है,
की ओर बढ़ने से क्या होता है, ये रेखाएं बढ़ जाती है। ओके, चलिए पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी अधिकतम 111.32 होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखाएं 0 डिग्री देशांतर माना जाता है। ठीक है, चलिए 7 नंबर पॉइंट देखते हैं। इसकी बाईं ओर रेखाएं पश्चिम देशांतर से दाहिनी ओर रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। ठीक है, पश्चिमी और आ जाइए, ये हो गया मेरा पश्चिम वेस्ट, ये हो गया मेरा ईस्ट। ठीक है, अब बोल रहा है इसकी बाईं ओर, ठीक है, यहां से इसकी बाईं ओर बढ़ने से पश्चिमी देशांतर, इधर वाले जो है वो क्या कहलाते हैं, पश्चिमी देशांतर। ठीक है, और दाहिनी ओर जब हम लोग बढ़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा, पूर्वी देशांतर। ओके, चलिए पॉइंट नंबर 8 को देखते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, गोरे कहा जाता है। ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है दोस्तों, गोरे। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, जोन। ठीक है, चलिए 9 नंबर पॉइंट देखते हैं। 0 अंश अक्षांश और 0 अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ओके, चलिए तब आइए दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करेंगे MCQ क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्षांश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त ग्रेट सर्कल का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, या घटता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सूची के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। ठीक है, अब इसको आप लोग इजी वे में से कर सकते हो दोस्तों। कर्क रेखा क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री उत्तर की ओर। ठीक है, और उसके बाद आ जाइए भूमध्य रेखा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, मकर रेखा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ तो कोई मिसप्रिंटिंग नहीं है दोस्तों, क्योंकि नीचे वाला पॉइंट्स नहीं दिख रहा था, इसीलिए लगा कि मिसप्रिंटिंग है। तो आइए इसको मिलान कर देते हैं। ठीक है, तो मिलान में आइए, ये भूमध्य रेखा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, कर्क रेखा क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्क रेखा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तर की ओर। मकर रेखा क्या हो जाएगा दोस्तों, मकर रेखा हो जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर। ठीक है, आर्कटिक वृत्त हो जाएगा दोस्तों 66.5 डिग्री उत्तर। ठीक है, और आर्कटिक वृत्त, ठीक है, अंटार्कटिक वृत्त ये क्या हो जाएगा 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। 1 डिग्री पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा अक्षांश का, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 111 किलोमीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कोई भी अक्षांश नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहां से होकर गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, मालागासी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है। क्या कहलाएगी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भूमध्य रेखा। कैसे, क्योंकि ये भूमध्य रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। ओके, या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी जो क्या कहलाएगी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भूमध्य रेखा से मापी जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। दोनों ध्रुव को जोड़ने वाली
वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर छिद्र करती है क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, देशांतर। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि ये मेरा हो गया ग्लोब, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि दोनों ध्रुव को जोड़ने वाली, यानी कि ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली जो कि भूमध्य रेखा ये है मेरा, इसको वो समकोण पे विभाजित करती है। समकोण मतलब 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करती है, क्या कहलाएगी? देशांतर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कर दो आप लोग, गोरे। ठीक है, चलिए 12 हो गया। उसके बाद आ जाइए 13 पे। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 मिनट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा पर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 180, जबकि होता कितना है दोस्तों? 360। ओके, चलिए बाकी सारे पॉइंट सही है, आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? किसी भी स्थान की प्रधान यामोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है, ये गलत है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी लगभग होती है, कितना होती है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दो, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 111 किलोमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विषुवत रेखा पे। ठीक है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं दोस्तों। ये मेरा ग्लोब हो गया, ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव, ठीक है, क्या हो गया? उत्तरी ध्रुव। और ये क्या हो गया मेरा? दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव। और ये मेरा हो गया क्या? विषुवत रेखा, ठीक है, या भूमध्य रेखा। ठीक है, अब भूमध्य रेखा से इधर जो रेखाएं होती है वो होती है 90, और भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर जो रेखाएं होती है वो होती है 90। तो 90 प्लस 90 प्लस ये भूमध्य रेखा, ये भी एक अक्षांश ही है, प्लस 1, तो कुल कितना हो गया दोस्तों? 181। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है दोस्तों? ऑप्शन में इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 179, 179। ठीक है, तो 179 कैसे बोल रहा है दोस्तों कि उत्तरी ध्रुव को रेखा ना मानकर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो है इसको रेखा अगर हम नहीं मानते हैं, ये दोनों को रेखा नहीं मानते हैं, तब इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 179। ओके, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। देशांतरों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 360। क्वेश्चन नंबर 22 आते हैं। विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? क्या कहलाएगी दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्षांश रेखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी कि उत्तरी ध्रुव ये हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, देशांतर रेखा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। प्रधान मध्य रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीनविच। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, क्या है तात्पर्य दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। मगर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है?
नहीं जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिलीपींस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी 1 घंटा में कितना देशांतर घूम लेती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 डिग्री। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 90 डिग्री। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ठीक है, एसएससी 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर आइए हम लोग देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 30 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 और 3। 2 और 3 का मिलान क्या है? गलत है। ठीक है, 2 और 3। मकर रेखा कितना दिया हुआ है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जबकि ये होगा कितना दोस्तों? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री क्या होगा? दक्षिण की ओर। ठीक है, दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री रेखा है, ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। देशांतरीय दूरी 1 घंटा के समय अंतराल के बराबर होती है। MPPSC 2009 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? SSC 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों एक दूसरे को काटती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। SSC 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? IAS 2008 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिंगापुर। ठीक है, भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 पे। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, नीबिया, ब्राजील, चिली। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में है 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो आइए 1, 2, 3, 4 में क्या आया है? होकर। ठीक है, उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? IAS 2009 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो मकर रेखा कहाँ कहाँ? ऑस्ट्रेलिया, नीबिया, ब्राजील, चिली, 3-4 जगह से गुजरती है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? UPPCS 2012 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मैक्सिको। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? IB इंटेलिजेंस ब्यूरो 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भौगोलिक रेखा जाल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? SSC 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेरिका और कनाडा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 41। दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? CDS 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बोल्विया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घतम अक्षांश है? NDA 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कर दो दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश जो है वो दीर्घतम अक्षांश है। ठीक है, वो कैसे है दोस्तों, तो भी देख लीजिए। ये हो गया, ये देखिए, ये भी एक अक्षांश रेखा है। बाकी सारे देखिए ये क्या है, छोटे छोटे हैं, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा। तो ये सबसे बड़ा जो रेखा है उसे दीर्घतम अक्षांश कहते हैं। कहाँ पे? 0 डिग्री अक्षांश पे।
ओके, चलिए आज का जो प्रश्न है दोस्तों, वो आज का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी चीन। यह क्वेश्चन एसएससी 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो आप लोग चैनल द लर्नोशाला 2.0 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।